फ्रेंड्स आगे आप आए हैं तो पूरा देखिएगा वीडियो, क्योंकि आज कुछ न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि आपको कल या फिर आने वाले डे में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे जैसे हर रोज़ करते हैं, और कुछ स्टॉक्स जो कि कल परसों दिया उसके डिस्कशन करेंगे और उनमें से कौन कौन कल के लिए भी वैलिड है। तो इन सारे लेवल के चार्ट के अनुसार हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं इन सबों का बारे में। अभी आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं और चलिए जानते हैं कि टॉप न्यूज़ क्या है आज के दिन। तो आज सबसे पहले चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्री में। तो रिलायंस इंडस्ट्री जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, द कंपनी एंड द अबू धाबी केमिकल डेरिवेटिव्स कंपनी हैज ए साइन ए शेयर होल्डर एग्रीमेंट फॉर ए 2 बिलियन केमिकल प्रोजेक्ट इन रवाई अबू धाबी। रवाई एक जगह है जहाँ अबू धाबी के अंदर है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि 2 बिलियन का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें से फोकस किया जा रहा है एल्काइन, एथिलीन, डाइक्लोरिन और पीवीसी जैसे प्रोडक्ट के केमिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए काफ़ी हद तक ये पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो आपको इस पर चार्ट में भी इसका न्यूज़ पर असर देखने को मिल रहा होगा आपको। तो ये चार्ट में लास्ट में ले चलूँगा। तो अभी फ़िलहाल न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। फिर सेकंड में आते हैं टाटा मोटर्स। तो ये रहा टाटा मोटर्स का। तो द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज हैज़ टेंडर्ड ए प्राइस बिड ऑफ फॉर 5,450 बसेस अक्रॉस द 5 मेजर सिटी। यानी कि टाटा मोटर्स को ये 5,450 ईवी इलेक्ट्रिकल बस के ऑर्डर मिले हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के थ्रू से आया है। और यही कारण है अभी इसके चार्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना हुआ है, जो कि अभी सिटी दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद और सूरत के लिए ये डिमांड किया गया है। उसके बाद चलते हैं विप्रो कंपनी का। तो यहाँ पे विप्रो साइन ए डिफाइनेट एग्रीमेंट ऑफ एक्वायर्ड राइजिंग इंटरमीडिएट होल्डर्स। राइजिंग एक ग्लोबल कंपनी है, कंसल्टेंसी कंपनी है, जो कि $540 में है। $540 मिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि ईवी के फील्ड के है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़े एग्रीमेंट होने जा रही है विप्रो के साथ, हो चुकी है जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है। तो विप्रो में भी काफ़ी कुछ हो रहा है, तो इसको भी चार्ट में ध्यान जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं L&T, लास्ट में L&T इन्फोटेक और माइंडट्री। तो जैसे कि कुछ दिन से न्यूज़ मीडिया में चर्चा चल रहा है कि L&T इन्फोटेक और माइंडट्री में मर्ज, दो दिग्गज आईटी कंपनी है, तो इन दोनों का मर्ज किया जा रहा है। तो अभी फर्स्ट वीक मई में इसके बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग करेंगे और यहाँ पर मर्ज होने की डिस्कशन किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन दिख रही है और इनके शेयर होल्डर को अभी न्यूज आने के बाद बताया जाएगा कि किन शेयर होल्डर को कितना कैसे अलॉटमेंट किया जाएगा। तो न्यूज़ पे बने रहिए, जैसे भी मुझे पता चलेगा मैं आप लोगों को अपडेट जरूर कराऊंगा। तो ये रहा आज का न्यूज़। तो चलते हैं हमारे चार्ट की ओर। तो चार्ट में निकल चुका है, एनएससी के चार्ट है। तो एनएससी के चार्ट में मैं वही चीज़ रिपीट करने जा रहा हूँ कि टेक्निकल मेरा चेंज नहीं होता है, हर दिन चेंज होने वाला ये लेवल नहीं है। तो फिर आप इसे कंसिडर कर सकते हैं जब तक कि ये ब्रेक ना हो। तो ऊपर का 17,445 एजिट बरकरार है और नीचे का सपोर्ट है 16,960 रुपये का एजिट बरकरार है। अब यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि आज गैप डाउन तो खुला, मगर ये लेवल को ब्रेक नहीं किया और जैसे यहाँ टच हुआ ऊपर मार्केट अपने आप को खींच ली है। तो यहाँ पे ये लेवल मेरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है 16,960 रुपये का,
तो इसे आप कल भी परसों भी कंसिडर कर सकते हैं जब तक कि ये ब्रेक ना हो। तो आप चलते हैं इसी तरह NSE निफ्टी बैंक की तरफ। तो ये रहा निफ्टी बैंक का चार्ट। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था, साफ साफ क्लियर बताया था कि यहाँ पर एक बेरिश कैंडल देखने को मिलेगा, लेकिन इतना कैप डाउन खुलेगा इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया था। मगर अभी का मार्केट इसी तरह चल रहा है। अभी पिछले वीक और इस वीक में लगभग हर दिन कुछ ना कुछ गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल रहा है। तो आज भी उसी तरह गैप डाउन देखने को मिला और बेरिश कैंडल बना। तो क्या करें, तो लेवल आपको मिला है उसी लेवल पर बरकरार रही है। ऊपर का है 16,830 रुपये का रेजिस्टेंस है और नीचे 35,330 का सपोर्ट लेवल है। तो इसी लेवल का कंसिडर कीजिए। और जो ये उठा पटक हो रही है तो इसे अवॉइड करने का एक ही शानदार तरीका है कि अभी आप इंटरडे का कम से कम करें, और जिन पर अच्छे स्ट्रॉन्ग चार्ट बन रहे हैं और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है तो उन पर आप पोजीशन जरूर बना सकते हैं। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों चार्ट आपको मिल गया और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। अब मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो स्टॉक जो कि मैंने स्टॉक ऑफ द वीक में दिया, कल भी दिया, परसों भी दिया। तो सबसे पहले चलते हैं इंडिया होटल में। तो इंडिया होटल का सेम कहानी, लेवल वही चीज़ दिया। कल परसों देखा कि यूसी लेवल पर आकर घूम रही है और आज आप फाइनली एक बुलिश कैंडल बना। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसे आप पोजिशनल या फिर इंट्राडे, ये आपकी मर्जी है, इसे कंसिडर कर सकते हैं। ये लेवल आपको याद रखने होंगे 228 का है। अब चलते हैं नेटवर्क 18 का जो कि कल मैंने दिया था। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 114 का जो मेरा ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस था उसे ब्रेक हुआ, अच्छा खासा बुलिश बना और नीचे गिरा। तो आपको क्या मिला, इसमें प्रॉफिट मिला, नहीं मिला, आप कंसिडर कीजिए। अगर नहीं मिला तो फिर नेक्स्ट डे के लिए मेरे लेवल को देखिए और 1 मंथ का जरूर चलने लीजिए ताकि आपको लर्निंग के साथ अर्निंग भी मिले और इसी तरह आप मुझे प्यार देते रहेंगे। तो ये रहा लेवल। अब क्या करना है, कल भी यही लेवल बेकरार रहेगी और ये लेवल को जैसे ही आपको ऊपर मिले तो आप VWAP में बाय का सिग्नल देखिए और ज़रूर आप उसमें ट्रेड कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं पावर ग्रिड में। तो ये रहा पावर ग्रिड का चार्ट। तो यहाँ पर आपको क्या दिखा, एक बुलिश कैंडल यहाँ सपोर्ट में ले चुका है और बुलिश कैंडल। तो आज एक छोटा सा बेरिश कैंडल, क्योंकि ऑल ओवर मार्केट आज गिरी है तो यहाँ पर एक बेरिश कैंडल को देखने का स्वाभाविक था, तो जो कि आपको यहाँ पर देखने चार्ट में देखने को मिल रहा है। कल क्या करना है, सेम कहानी। निफ्टी में अगर बेरिश कैंडल बनता है तो यहाँ पर भी और सारे स्टॉक में कुछ ना कुछ गिरावट जरूर देखने को मिलेगा। बुलिश रहा तो फिर सारे स्टॉक में आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा। अब वो स्टॉक चलते हैं जो कि स्टॉक ऑफ द वीक में दिया है। तो यहाँ पे मैं कोई नया स्टॉक लेके नहीं लाया हूँ क्योंकि ऑलरेडी इतने स्टॉक हो गए हैं कि आपको कंफ्यूजन करने का कोई उम्मीद नहीं, कोई मकसद नहीं है मेरा। आपका गिने चुने हुए 2-4 ही स्टॉक दूंगा जिसमें आप ट्रेड और माइंड साफ रखें, कंफ्यूजन किसी प्रकार का ना हो, इसलिए स्टॉक उतने देता हूँ जितने कि आप वॉच कर सकते हैं। तो ये रहा आपको एक सेकंड, एस्ट्रल पॉलीटेक। तो यहाँ पर भी सेम कहानी है, ये स्लाइटली ऊपर की तरफ भाग रहा है। आपको पकड़ना है तो पकड़ लिए, नहीं तो ये अपना लेवल का कमाल दिखा चुका है। अब चलते हैं पॉलीकैब का। तो ये रहा पॉलीकैब इंडिया। तो यहाँ सब ऊपर का रेसिस्टेंस टच होने के बाद नीचे की ओर जा रही है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हमें शॉर्ट सेल करने का मिलेगा क्योंकि ये अब डाउन ट्रेंड में घुस चुका है।
तो ये रहा था, छोड़ देते हैं इसको। अब चलते हैं एशियन पेंट की ओर, जो कि मेरा स्टॉक ऑफ द वीक में था। तो ये रहा अप ट्रेंड की ओर। तो आज एक बुलिश कैंडल बना, यानी कि ऑल ओवर अभी हम आ रहे हैं जहाँ पर मैंने एंट्री करने के पॉइंट दिया था उसी के अप्रॉक्स ये घूम रहा है। तो वेट एंड वॉच कि ये आपको फाइनल टारगेट कब तक देता है। अब चलते हैं स्टोर पाइप हो गया, एशियन पेंट और पोरीकैब हो गया, तेजस नेटवर्क का। तो ये रहा तेजस नेटवर्क का चार्ट, जो कि आज बेरिश कैंडल बना है। ऑल ओवर मार्केट गिरा तो इसमें भी छोटे मोटे गिरावट देखने को मिला है। तो ये रहा समरी। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, और लिंक स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे अकाउंट ओपनिंग का है, लिंक है। अभी फ्री अकाउंट ओपन हो रहा है, तो आप मेरे साथ जुड़ के काम करने के लिए ये लिंक पर जरूर साइन अप कीजिए और जल्दी से जुड़िए, ताकि हम लोग काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह लर्निंग और अर्निंग का बेहतर कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो फिर बने रहिए मेरे साथ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक